कृपा करके अपने बंधन में आ गए। कार्तिक महीने का एक नया नाम हो गया। बोलिए दामोदर मास की जय हो। इसी महीने में भगवान के कमर में उदर में दाम बंधा था। दाम माने रस्सी। नाम पड़ गया दामोदर मास। मैया ने रस्सी से बांधा और ऊखल में लपेट दिया। हल्ला हो गया, भगवान बंधे हैं। मैया अपने काम में लग गई। भगवान उस खल को खींचते हुए चले। नंदालय में एक अर्जुन का वृक्ष है, दो भागों में विभक्त है, जुड़वा है। भगवान उसके बीच से निकल गए। भगवान तो चले गए, मूसल आना पड़ गया। ग्वाल वालों ने कहा, यार कन्हैया लाल खेलवे को समय हो गयो, भैया मैया ने अच्छो बांध दियो ने कि यार थोड़ो बल लगाए दे, या तो मूसल टूटेगो या तो रस्सी टूटेगो, काम बन जाएगा, हम लोग खेलवे चलोगे। भगवान ने थोड़ा सा प्रयोग किया बल का। कौन कहे मूसल, कौन कहे रस्सी। आओ मोटे तगड़े पेड़ ताड़ 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 धड़ा। पेड़ से दो लोग निकल पड़े। नलकुबर मणिग्रीवो। नलकुबर और मणिग्रीव धनाध्यक्ष कुबेर के बेटा है, नारद जी के साप से शापित है। दोनों निकले हाथ जोड़ करके। भगवान ने कहा, वरम ब्रूहि, वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। उन्होंने कहा, प्रभु देंगे, अवश्य देंगे, मांगो। हम लोगों के सामने भगवान आ जाए। कहाँ है तिवारी जी, मांगो। क्या मांगेंगे हम? कई लोग कहेंगे रुका रहा तक जाई उनहुस पूछे आई, पता नहीं काम सलाह कैले गड़बड़ाई न जाए। और कई लोग कहीं सुना घर वाली नहीं न कथम नहीं ना घरे में जाते हैं, पूछ के आवे तो बताओ का काम आए, हम लिखित लेके आओ। नलकुबर मणिग्रीव से कहा, मांगो मांगो, देंगे प्रभु देंगे, मांग लो। आपने मेरी बड़ी सेवा की, बाबा के आंगन में रह करके बड़ा मंगल किया है, बड़ी छाया दी है। हम आपकी छाया में खेले हैं, आपकी छाया में पले हैं, आपकी छाया में बड़े हैं। आप एक बार वर मांगो। एक बार एक भगत पणिला महादेव गया। किसी ने शंकर जी का मंत्र बताया कि बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, जाओ मांग लो। तो गया, गंगा स्नान करके पणिला महादेव में एक पैर पे खड़ा हो गया। 2-4 दिन बीता, जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। बरम ब्रूहि, बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो। सलोरी का भगत था, पढ़ा लिखा तेज तर्राक था। उसने सोचा अब तो काम बनी गया है, अब बर मांगने के लिए कह रहे हैं तो देंगे ही सही। तो जब भगवान शंकर ने कहा, बरम ब्रूहि, बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो, बोले दोगे? बोले दूंगा दूंगा दूंगा। तो भगत ने कहा, 3 बर दोगे? भगवान शंकर ने कहा, 3 बर दूंगा। तो गुणा भाग लगाया। संजोग से भगत के पास घर नहीं था। उसने कहा, हे भोले बाबा, ऐसी कृपा करो कि मेरा सुंदर सा घर बन जाए। भगवान भोले ने कहा, तथास्तु, यही होगा। दूसरा? बोले दूसरा ऐसा करो कि मम्मी पापा तो चले गए, आजा बाबा है नहीं, देखुआर आते नहीं है, घर था नहीं, अब घर बन गया। ऐसी कृपा करो, दूसरा वर दे दो कि मेरे भी हल्दी लग जाए, विवाह हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, यही होगा। तीसरा? गुणा भाग किया। बोले तीसरा जब चाहूं 3 फिर मांग लूं। भगवान शंकर के नीचे से मिट्टी हट गई। बाप रे दादा, ये सलोरी का इतना भगत विचित्र मिला। 3 वर मांगा, 2 में ले लिया, तीसरे में 3 फिर मांग लिया। 15 दिन बीता नहीं, मकान बन गया। 30 दिन बीता नहीं, देवी जी आ गई, ब्याह हो गया। आषाढ़ के महीने में साधना किया था, सावन का महीना आया, देवी जी पधारी, पूर्वा की हवा चली,
झरोखे से पानी आया, आधी रात का समय, उठ के बैठ गया। अरे भोले बाबा, पड़िला वाले दौड़ के आए, भैया क्या बात है? बोले पहला काम करो, एक बर दो कि मेरे घर के ऊपर पानी बंद हो, समझे? भगवान ने कहा यही होगा, तुम्हारे घर के ऊपर पानी नहीं गिरेगा। बोले दूसरा बर दो, आज से पूरे सलोरी नहीं इलाहाबाद में पानी गिरे, इलाहाबाद मंडल में गिरे, लेकिन खबरदार मेरे घर के ऊपर न गिरे आधी रात में जागने के लिए। भगवान ने कहा यही होगा। तीसरा? बोले तीसरा जब चाहूं 3 फिर मांग लूं। भगवान ने कहा अब न बनी तो अब बन गई। 2 में लेता है, 3 में फिर 3 मांग लेता है। एक दिन बैठा था, सावन का महीना, वो आम का सीजन जा रहा था, बढ़िया आम कुंडा से आया था। उसके मन में आया जरा 2-4 चूस लूं, दोपहर का समय था, तो बाहर ही बैठ के चूसने लगा, जब तक मोहल्ले की एक माछी आई और नाक पे बैठ गई। गुस्से में आया भगत, ऐ शंकर जी पड़िला वाले। बोले क्या बात है भाई? बोले पहला काम करो, मेरे नाक के ऊपर मक्खी हड़ाओ तो। भगवान शंकर ने कहा यही होगा भाई, मक्खी हड़ाया। दूसरा? बोले दूसरा आज से पूरे दुनिया के नाक पे मक्खी बैठे, समझे? कभी मेरे नाक पे मक्खी न बैठे। अब भोले बाबा दुनिया की सारी माछी हड़ावे कि कहीं भगत के नाक पे न बैठ जाए। तीसरा भैया? तीसरा जब चाहूं 3 फिर मांग लो। बाबा ने कहा अब तो मैं मरा। छोड़े पड़िला महादेव, रातई में पहुंच गए बद्रीनाथ। त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। नर नारायण मंदिर खोल के निकले, क्या बात है? बोले महाराज सलोरी वाला भगत मिल गया है, बड़ा बदमाश। 3 बार मांगा, 2 में सब मांग लेता है, 3 में कहता है जब चाहूं 3 फिर मांग लूं। ये बड़ी समस्या है। बोले चलो इंतजाम करते हैं बाबा, ये दुनिया के भगत हैं, पिलपिला अमरूद भी चढ़ा जावे तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। आदमी 2 पैसे की हंडी लेता है, 3 बार ठोक पीट करके देखता है, और जीवन भर के लिए चेला बनाया, 1 बार ठोक पीट के देखा भी नहीं। बाबा ने कहा आया था पड़िला में दर्शन करने, मैं नहीं समझा, गलती हो गई, अब जीवन में होगी नहीं, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, एक बार तो पार कर दो फिर देखा जाए। भगवान श्री नारायण ने माया को बुलाया। माया जी प्रभु, वो प्रयाग वाला भगत है ना, भोले बाबा वाला? हाँ महाराज जानती है, जो मक्खी हड़वाता है। क्या करना है? बोले आज सुबह 4 बजे जाकर के भगत के जीवा पे बैठ जाओ, और जो मैं चाहूंगा वो बोलेगा। माया आकर के भगत के जीवा पे बैठ गई। 4 बजा नहीं कि भोले बाबा को बुलाया, वहां तो लाइन लगी भक्तों की जल चढ़ाने की, यहां से चिल्लाया, पड़िला बाबा उठे आगे। क्या बात है भाई? बोले पहला वर दे दो, नाम गाने सदा रुचि, मेरी जिह्वा आपके नाम गान में लग जाए। भगवान शंकर ने कहा एहो मस्तु, यही होगा। दूसरा मांगो। दूसरा उसने कहा स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हे जगत प्रणम्य परमात्मा, मेरी बुद्धि आपको प्रणाम करने में लग जाए। भगवान ने कहा यही होगा। तीसरा? अब भगवान शंकर हुक दुख, कहीं फिर कह दिया कि 3 में जब चाहूं 3 फिर मांगू तो क्या होगा। सांस ऊपर नीचे, जाने क्या मांग लेगा। तीसरा बताओ भैया? अरे भगत ने कहा हमारा शरीर पूरा हो तो मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा स्वर्ग वैकुंठ नरक तीनों ले जाओ, जान बची लाखों पाए। फुर्सत तो मिल गई। नलकुबर मणिग्रीव से भगवान ने कहा मांगो, बरम्ब्रोही मांगो। भागवत के भक्तों ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, ये विशेषता है। क्या मांग रहे सुनने लायक। अजिवाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न्यः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे
दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आज से मेरी वाणी आपके गुणानुवाद में लग जाए। वाणी गुणानुकथने। हे मेरे प्रभु, आप देना ही चाहते हैं तो श्रवणौ कथाया, ये मेरे कान आपकी कथा श्रवण में लग जाएं। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे प्रभु, मेरी बुद्धि जगत प्रणम्य परमात्मा आपको प्रणाम करने में लग जाए। हस्तौ च कर्मसु, हाथ आपकी मंदिर सेवा में लग जाए। मनस्तव पादयोर्न्यः, मेरा मन मयूर आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए। दृष्टि सताम, सताम सत सज्जना नाम दृष्टि, दृष्टि ऐसी दे दो कि आपके प्यारे भक्त हैं उनको पहचान सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। मैया ने बांधा था, बाबा ने आके खोल दिया। भगवान रोने लगे। बाबा ने कहा, लाला कौन बांध दिया आप? बोले, मैया ने बांधा। बाबा से आप ही के पास रही हूं। बाबा ने कहा, लाला तू कभी मैया के पास ना जाए। इतनी बदमाश हो गई यशोदा, मेरे लाला को बांध दिया। बाबा सुबह से पीछा किया था, बड़ा बड़ा उलाहना दिया। अब बाबा बेचारे सो गए, दिन भर के थके थे, काम वाम किए थे। कन्हैया भी बगल में लेटा। अब कन्हैया को कहाँ नींद आवे, दिन भर से भूखे प्यासे पड़े। एक बार टोया बाबा को, 2 बार टोया। बाबा ने कहा, लाला या खुसुर फुसुर कहाँ लगाए? बोले, बाबा ने एक दूध पिवाओ। बाबा बोले, सारे दारी के दूध पीवो है तो मैया के पास जाए, कहाँ यहाँ दूध ढूंढे? बोले, मैया के पास पहुंचाओ। आधी रात में बाबा लिए यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा को कहाँ नींद आ रही? भगवान को मैया के पास दिया। माँ बेटी इकट्ठा हुए, जीवन में शांति आई, बड़ा आनंद आया। रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती थी? कथा को सुनकर के क्या समझ रहे हैं? रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती थी, क्यों? क्या भाव है इसका? बड़ा प्यारा भाव। 1 अंगुल तो है जीव का पुरुषार्थ। आपके सामने भगवान आ जाए और कहे कि कमला प्रसाद जी हमें बांधो, और आप उठ के न बांधो तो भगवान बंधेंगे? नहीं बंधेंगे, बांधना पड़ेगा। जब बंधेंगे ना, तो 1 अंगुल जीव का पुरुषार्थ है। अच्छा, यशोदा की तरह जीव दिन भर पुरुषार्थ करे लेके रस्सी डंडी, तो बांध सकता है? नहीं बांध सकता। कब बांधेगा? जब भगवान कृपया शीर्ष बंधने, कृपा करके रुक जाएंगे तो दूसरा अंगुल भगवान की कृपा है। और जहां भगवान की कृपा और जीव का पुरुषार्थ दोनों इकट्ठा हो जाता है तो प्रेम विबस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गई ठकुराई राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हे, तामे हरि जूठ उठाई रे। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फल फूल की डाली देखी, प्रेम से फल फूल की डाली देखी, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान
इंसान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। आज है प्रेम जगत विच सार और कछु सार नहीं है। प्रेम जगत विच सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत बीच सार और कछु सार नहीं है। प्रेम जगत विच सार और कुछ सार नहीं है। श्री कृष्ण कथा सुन करके अगर हृदय में प्रेम का संचार नहीं हुआ, दुनिया में प्रेम करो या न करो, श्रोताओं कम से कम अपने घर के प्राणियों से तो प्रेम करना सीख लो। यदि आप अपने परिवार में ही प्रेम करना सीख जाएं तो यह गाड़ी बड़े ढंग से पार हो जाएगी। गाड़ी पार होने में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रेम एक वो वस्तु है ना, प्रेम एक वो तत्व है जो शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम वह है जो पत्थर को भगवान बना देता है। आश्चर्य है, आश्चर्य है। पत्थर कहां होता है? इलाहाबाद में नहीं होता है, चित्रकूट में होता है, कामतानाथ में होता है, जयपुर में होता है, तमाम खदानें हैं, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पत्थर आता है, ईंटे का मंदिर बनता है, पंडित जी लोग आते हैं, पत्थर को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, पत्थर कटा चित्र बनाता है, राम कृष्ण हनुमान कुछ बना देता है, अन्नाधिवास जलाधिवास नेत्रोन्मीलन प्राण प्रतिष्ठा होती है। और पत्थर को एक बार मंदिर में ले जाते हैं लोग, और जैसे पत्थर मंदिर में पहुंचा तो पत्थर भगवान हो जाता है और हम लोग जय जय श्री सीताराम। आप विचार करो, हम लोग दोनों मीटिंग मंदिर में जाते हैं, इस मीटिंग भी जाते, उस मीटिंग भी जाते, आज तक इंसान नहीं हो पाए। हमसे अच्छा तो पत्थर है जो एक बार में गया भगवान हो गया है। आप विचार करो, पत्थर में क्या हुआ? पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, हमने उसको भगवान मान लिया। और इन मूर्तियों में जिसमें साक्षात भगवान ने ही प्राण प्रतिष्ठा की है, जिसको किसी पत्थर कटा ने नहीं बनाया है, और ये मूर्तियां दिन में 2 बार शाम सुबह मंदिर जा रही, आज तक इंसान नहीं हो पाई। मंदिर जाने का क्या मतलब हुआ? मंदिर जाओ या न जाओ, हो अगर इंसानियत तो वह कहाता आदमी। आदमी मट्टी की ढेरी, राख केवल आदमी। आदमी को चूसने क्या क्या न करता आदमी। आदमी इंसान है, शैतान भी है आदमी। हो अगर इंसानियत तो वह कहाता। मनुष्य जीवन में अगर प्रेम का संचरण नहीं हुआ भगवत कथा श्रवण करके, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पापियों के हृदय में प्रेम का संचार हो सकता है। हल्ला हुआ, वृक्ष गिरा, नंद के छोटे भैया घनानंद जी आए। नित्य ही उत्पात होते रहते हैं गोकुल में। हम लोग नई राजधानी बनाते हैं। ग्वाल वालों ने कहां बनाएंगे? बोले अब श्रीधाम वृंदावन को हम अपनी नई राजधानी बनाते हैं। लोगों ने पूछा वृंदावन है कैसा? बोले वृंदावनम गोवर्धनम। वृंदावन वो है जहां गिरिराज महाराज।
वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च वीक्षाशीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन है कैसा? बोले वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह गोप गोपी गवांशेभ्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। धनी 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 वृंदावन रजधानी। धनी धनी वृंदावन रजधानी। धनी 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 वृंदावन रजधानी। धनी धनी वृंदावन रजधानी। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। जहाँ डाल डाल और पात पात तेरा दे राधे हो। धनी धनी वृंदावन रजधानी। धनी धनी वृंदावन रजधानी। धनी 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 वृंदावन रजधानी। धनी धनी वृंदावन रजधानी। धनी धनी वृंदावन रजधानी। धनी धनी वृंदावन रजधानी। धर्म कर्म जहाँ बसत जयवरी मुक्ति भरे जहाँ पानी। धर्म करम जहाँ बसत देवरी मुक्ति भरे जहाँ पानी। धनी 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 वृंदावन रजधानी। धनी धनी वृंदावन रजधानी। बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो। घनानंद जी की बात को सबने माना और अपनी नई राजधानी श्रीधाम वृंदावन बसाया। और यहां से भगवान की श्री पौगंड लीला आरंभ होती है। 5 वर्ष की अवस्था सरकार की पूरी हो गई। 2-4 दिन बीता नहीं भैया, कन्हैया मैया से रूठ गए। बोले मैया मैं गैया चराई वे जाऊं। मैया ने लाला का मुंह पकड़ा। लाला तू अभी छोटो है, गैया बड़ी है तो मार देगी, तू गिर जाएगा। भगवान बोले मैया तुम्हें आज्ञा दे दो, मैं गैया के पीछे पीछे जाऊंगा और पीछे पीछे लौट आऊंगा। मैया मन में सोच रही मेरो लाला तो गोपाल होएगो, गोविंद होएगो, गौ भक्त होएगो। भगवान का ये प्यार देखा तो मैया बोली लाला तो गैया चराइवे ना जा सको, अगर तो चराइवे हो तो बछड़ा चराइवे जा सको। भगवान ने कहा जय श्री, मैं बछड़ा चराइवे जाऊं। 5 वर्ष की अवस्था में बछड़ा चराने गए। भगवान ने जैसे 2-4 दिन चारण किया, कंस मामा ने बकासुर नाम का दैत्य भेज दिया बकुला भगत के रूप में, और भगवान को अपने तुंड में पकड़ करके मारना चाहा। भगवान ने उसके तुंड को नीचे पैर से दबाया, ऊपर हाथ से पकड़ा, बीच से फाड़ दिया। बोले बकुला भगत की। चले गए। धीरे से 6 महीने लीला हुई। भगवान ने गौचारण लीला आरंभ किया तो अघासुर नाम का दैत्य आया।
पूरे मथुरा का पाप, अघ माने पाप, पाप रूपी असुर अघासुर आया और गोवर्धन महाराज के नीचे अपने जबड़े को फंसाया और ऊपर विशाल मुंह फाड़ा। अब ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई कंदरा जैसे दिखाई पड़ रहा और नीचे चिपका है। बच्चों ने सोचा ये कोई नई गुफा बनी है और धीरे से बच्चे आगे बढ़े। यार कन्हैया, आज मैंने एक बड़ी विचित्र गुफा देखी। भगवान तो समझ गए कैसी गुफा है। तो भगवान बोले भैया गुफा में तुम लोग गए तो नहीं? हम तो नहीं गए, लेकिन लाला आज जाएगा। और जैसे ग्वाल बाल पहुंचे, लाला 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 ये गुफा बहुत प्यारी है। अंदर घुसे जैसे तो अजगर मामा की जीभ, और जीभ पे जैसे ग्वाल बाल छोटे छोटे पैर रखे। अब वो स्पंज का गद्दा जैसा लगा गुलगुल। तो एक ने कहा यार ये बहुत गुलगुल गद्दा बिछो है। दूसरों बोलो भैया तू जाने ना, आजकल वीआईपी साधु महात्मा के यहाँ वीआईपी गद्दे रहे। हमें तो ऐसो जान पड़े कोई वीआईपी महात्मा को गुफा है और 100 गुफा में गद्दे बिछे। लाला आ जाए भैया बहुत सुंदर गद्दो बिछो है यार, आज हम लोग यहीं पे खेलेंगे। भगवान बोले हम जान रहे कैसो गद्दो है, तू लोग अंदर जाए के देखो कोई महात्मा तो नहीं बैठा है। अब अंदर गए, उसको पकड़ते टोते तो देखा इतना बड़ा बड़ा दांत अजगर का। एक ने दांत पकड़ा, बोले यार ये कहाँ लगो है। दूसरा बोला भैया तो ये मालूम ना है, अरे आजकल बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ ऐसे ही खुंटी लगती है नए मॉडल की। कोई बाबा साधु आवे अपने लगेज को यही खुंटी में टांग दे, आराम से भजन करे। ग्वाल बालों ने अपना दंड कमंडल सब अजगर मामा के दांत में टांग के खुंडी बना करके फिटपाट कर दिया। आगे गए तो 2 नली है, एक आहार की एक श्वास की। अरे बोले भैया कन्हैया गुफा तो एकदम खाली है, नली 2 है, रास्ते 2 है। एक रास्ते से गए पकड़ते पकड़ते, दूसरे से चले आए। अब अजगर तो सोच रहा है कन्हैया आवे जब काम हो। ग्वाल बाल निकले, यार कन्हैया बहुत मीठी बहुत अच्छी गुफा है, तू आ जाए भैया। और जैसे भगवान अंदर आए तैसे अजगर मामा ने मुंह गिराना आरंभ भी किया। काल व्याल मुखाग्राशम त्राश निर्णाश हेतवे। हम लोग बैठे ही काल के गाल में हैं, सुरक्षित तो तभी तक हैं जब तक वो मुंह नहीं बंद करता है। जैसे मुंह बंद करने लगा ग्वाल बाल घबराए, अरे भैया कन्हैया बचाओ 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 बचाओ, या तो पहाड़ गिर रहे। अजगर ने मुंह बंद कर लिया, ग्वाल बाल सब अचेत। भगवान ने वो प्रयोग किया जो जहाज पर किया था, अणोरणियान महतो महियान। भगवान ने विराट वेश बनाया, अजगर मामा की आंखें उलटने लगी, ग्वाल बाल सब अचेत पड़े हैं। भगवान ने अपनी अमृत वर्षणी मुरली बजाया, ग्वाल बालों को चेतना आई, सबने अपने अपने घर में जाके समाचार दिया, लाला ने आज अघासुर दैत्य का उद्धार कर दिया। बोले अग्निहंता भगवान की। अघासुर मारा गया। भगवान ने नियम बनाया, देखो भाई कल अपने घर से कोई अपने लिए भोजन नहीं ले आएगा। बोले फिर क्या ले आएगा? बोले जिसके घर में जो बना होगा वही लेके चला आएगा। रोटी है तो रोटी, दही है तो दही, छाछ है तो छाछ, माखन है तो माखन, मिश्री है तो मिश्री, दाना चबैना जो कुछ है लेके आओ। अचार खटाई, चंदा लग गया। क्या करेंगे? हम लोग एक साथ भोजन करेंगे। सारे ग्वाल बाल चंदा लगा लगा करके अपने अपने घरों से सामान ले आए। भगवान श्री गौचारण लीला में प्रस्तुत हो रहे हैं। अद्भुत झांकी है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रेक्ष कक्षे बामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु। भगवान के कमर में एक दिव्य करधनी बंधी है अंगोछे की, और उसमें एक तरफ वेणु पड़ा है बंसी,
विवृद वेणुम जठर पटयो, एक तरफ गाय की सींग लगी है, श्रृंग वेत्रे च कक्षे, और भगवान अपने साथियों में हंसी मजाक कर रहे हैं। मनसुखा से रोटी मांगा, रोटी लिया और श्री दामा से अचार मांगा, अचार में लगाया, एक ग्रास लगाया और भगवान मुस्कुराए, छी छी यार मनसुखा, तेरो मैया रोटी बढ़िया ना है बनावे यार, ये कब की रोटी ले आओ, खट्टो है, किसी का छाछ ले यार, तेरो मैया ने छाछ बढ़िया नहीं बनायो, खट्टो है, अब किसी का जूठ लेकर के खाए यार, तेरो भोजन तो बढ़िया है, किसी को अपना खिलावे। ब्रह्मांड जी ने देखा है? साधारण ब्राह्मण तो किसी का जूठा नहीं खाता है, और ये ब्रह्मांड का अधिनायक ग्वाल वालों का उच्छिष्ट खा रहा है। अभी इम्तहान लेता हूं। बछड़े दूर चल रहे थे, बंद कर दिया गुफा में, गायें दूर चल रही थी, बंद कर दिया गुफा में। जब ग्वाल वाल देखे कि गाय और बछड़े लौटे नहीं, तो ढूंढने के लिए गए, अवसर पाकर के ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने बंद किया, ऊपर से लगा दिया दरवाजा पत्थर का। भगवान ने बंसी बजाया तो कोई लौट ही नहीं रहा है। भगवान ने देखा, ओहो ब्रह्मा जी आपकी करतूत है, अब आपको मैं ठंडा करता हूं। भगवान ने मना संकल्प लिया और जितने गायें उतने गायें बना दिया, जितने बछड़े उतने बछड़े, जितने ग्वाल वाल उतने ग्वाल वाल। जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव, जैसा रंग, जैसा ढंग, जैसा दूध, जैसा पानी, नई सृष्टि कर दिया प्रभु ने। और अपने उठे, अपने भी डुप्लीकेट बन गए। असली कृष्ण उठे और ब्रह्मलोक में पहुंचे, देखा सिंहासन खाली है, ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। सेवक लोग आए, महाराज अभी आप चले गए थे तो पूरा ब्रह्मलोक खाली लग रहा था, आनंद आ गया। भगवान ने कहा सुनो, आजकल डुप्लीकेसी बहुत हो गई, कलयुग आ रहा है, अगर कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा आवे 25 लाठी लगाना, उसके बाद हमसे बात करना, ठीक है। असली ब्रह्मा जब पहुंचे तो भगवान तो वहां ब्रह्मा बन के बैठे हैं, और सेवकों ने उठाया लाठी, तड़ातड़ तड़ातड़, अरे क्या कर रहे हो, हम ब्रह्मा, बोले कुछ नहीं बदमाश कहीं का, मेरा ब्रह्मा तो बैठा है। अब ब्रह्मा घबराए, हो गया कुछ गड़बड़। ब्रह्मा जी नीचे आए, नीचे आए तो वही लीला चल रही है, वही गाय, वही ग्वाल, वही बछड़े, वही कृष्ण। ज्योतिषियों को बुला करके भगवान ने भविष्यवाणी करवा दिया कि जा ग्वालन को अपने छोरियन के ब्याह करने हो या वर्ष में कर ले, नहीं 12 वर्ष तक जोगई ना लगेगी। घर घर में कृष्ण ही ग्वाल बन करके बैठे हैं। शबरी गोपियों का विवाह घर घर में बने कृष्ण के साथ हो गया, 6 महीने में भी लीला हो गई। अब ब्रह्मा जी की समस्या, ऊपर जाए हुरे जाए, नीचे आवे थुरे जाए। आए देखे तो यहाँ लीला चल रही, समझ गए। ब्रह्मा ने सरेंडर किया भगवान के पास और आके रोते हुए गाने लगे, बोले नौमीड्यते ब्रवमुखे तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशून पातीति पशुपः अंगः पशुपांगः तस्मै अंगाज जातः पशुपांगजाय नंदनंदनाय यशोदानंदाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कन्हैया जो पशुओं का पालन करने वाले पशुप श्री नंद जी के छौना है, हे प्रभु आप ही मेरे ईड्य हो, अहम नौमी, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा के मोह का नाश हुआ, असली ब्रह्मा बन गए। ग्वाल वालों को 6 महीने के बाद जब गुफा को खोला गया और ग्वाल वाल भगवान को पाए, बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर में जाके समाचार बताया कि हम लोग तो गुफा में बंद थे, 6 महीने से बंद थे। गोपियों ने कहा मेरा विवाह किसके साथ हुआ? पता चला घर घर में बने कृष्ण के साथ हो गया। गोपियों ने निश्चय कर लिया
ऐसे बर को कावरूं जो जन्मे और मरी जाए, ऐसे बर को कावरूं जो जन्मे और मरी जाए, बरवरियो गोविंद को जामे चूड़ी लो अमर हो जाए, जामे सिंदूरो अमर हो जाए। मीरा प्रेम दीवानी, मीरा जी का अब क्या वर्ण करना है, अब तो हम फंस ही गई हैं। गोपियों ने निश्चय किया है अब कहीं नहीं जाना है, अब तो जीवन को कृष्ण के साथ ही निकालना है। जमुना का जल काली नाग के प्रभाव से विषाक्त हो गया है। भगवान ने काली का मर्दन करके जमुना जी को सदा सर्वदा के लिए शुद्ध किया। जंगल में आग लग गई। भगवान ने दावाग्नि पान करके सिद्ध कर दिया, मुखाद अग्नि रजायत, हमारे मुख से ही अग्नि और मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुए हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन आता है। आकाश मार्ग से, देव मार्ग से देवताओं की पत्नियां भगवान की लीला माधुरी को देख करके अपने कष्ट पर खेद व्यक्त कर रही हैं कि हमसे अच्छी तो हिरनियां हैं, हिरण हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो भगवान की दिव्य लीला का आनंद इस जंगल में रह रहे हैं। हम तो अभागिन हैं कि मेरे पति स्वर्ग में बैठे हैं और मैं यहां आकर के भगवान का दर्शन कर आई थी भगवान का मान मर्दन करने, लेकिन गोपियों देवियों का ही मान मर्दन हो गया, सब वापस चली गई। श्री भागवत जी की एक बड़ी विवादास्पद लीला है, आप लोग जानते ही हैं, श्री चीर हरण लीला। ये एक ऐसी लीला है जिसमें अच्छे अच्छे विद्वान मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। जिस समय की घटना है, भगवान की अवस्था 7 वर्ष की हो गई है, लगभग पौने 7 साल के भगवान। चीर हरण की लीला। धीरे से हेमंत ऋतु आई, अगहन का महीना आया और समस्त ब्रह्मा की मोह लीला में जिन देवियों का विवाह हो चुका है वो सब जमुना के किनारे आकर के ब्रह्म मुहूर्त में जमुना में स्नान करती, कात्यायनी जी की मूर्ति बनाती बालू की, उनकी हल्दी अक्षत पुष्प आदि से पूजा करती और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती, नंद के जो लाडले कुमार हैं उनको आप हमारा पति बना दो। और ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। जिन बेटियों के विवाह में रुकावट आती है तो इसका अनुष्ठान कई लोग कराते हैं, कई कई बेटियां खुद ही इसका भजन करती हैं। इस व्रत को अगहन महीने में शुरू किया जाता है, ऐसे कभी भी किया जा सकता है। केले के पत्ते पर बैठ करके पान खा करके व्रत किया जाता है। 41,000 जप का विधान है। पहले दिन 1,000 और दूसरे दिन से 2,000, 21 दिन का अनुष्ठान है। इन गोपियों ने आरंभ कर दिया है। हेमंते प्रथमे माशी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। क्या पूजा हो रही है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। ये मंत्र है। हे देवी, नंद के जो लाडले कुमार हैं उनको आप हमारा पति बना दो। लेकिन नियम बड़ा विलक्षण है।
ये ब्रज देवियां ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जी में नग्न स्नान करती हैं। शास्त्राज्ञा ऐसी है कि न नग्न स्नायात पुरुषः। स्मृतिकार लिखते हैं कि पुरुष को भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अब माताओं की बात कौन कहे, आप सब समझदार ही हैं। नग्न स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? आजकल कई कई लोग कहते हैं हमारे यहां तो अटैच बाथरूम है। ध्यान से समझ ले, बाथरूम अटैच है तो बीमारी भी अटैच है। इसलिए निषेध किया है कि अटैच बाथरूम में अटैच बीमारी का हार्ट अटैक पड़ गया तो आप नंगे ही मर जाएंगे, और जब नहीं निकलेंगे तो दरवाजा फाड़ा जाएगा, होगा ना? तो दुनिया हंसेगी, लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। और प्रतिष्ठित नदियों में, कुएं पर, सरोवर में नग्न स्नान करना, ये तो बहुत खराब बात है। अरे नग्न स्नान करता हुआ कोई अपने आप को स्वप्न में भी देखे तो समझ जाना चाहिए मृत्यु मेरे सामने नाच रही है। रात में नग्न स्नान कर रहे हैं, स्वप्न में शरीर में तेल लगा रहे हैं, गधे पे बैठा के शोभा यात्रा निकाली जा रही, रात में भैंसा ऊंट का दर्शन हो रहा है, भयावने डरावने सपन दिख रहे हैं, दिन में चलते हैं अपनी छाया का स्पर्श नहीं हो पाता है, दिखाई नहीं पड़ती है छाया। जब छाया भी साथ छोड़ दे तो समझ जाओ मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। इसलिए न नग्न स्नायात पुरुषः। धार्मिक दृष्टि से जल में वरुण देवता का वास है। पुराने समय में, पुराना क्या, हम लोगों ने पुराना भी देख लिया, नया भी देख लिया। गांव में रहते थे तो दरवाजे पे कुआं था। पढ़ने उड़ने के लिए 4-5 बजे जब जगाया जाता तो हमारे अम्मा कहा, भैया एक बाल्टी पानी भर के मुंह धो लिया तब पढ़ा। भला पहले जायत ताली बजाए देहा, अनाई पुरान पानी है 2 बूंद ले जाए डाय देहा, जगाए देहा तब भरया। ये भाव, उसमें वरुण देवता का वास। तो ऐसे नहीं, मनमानी नहीं करना चाहिए। देवियां नग्न स्नान कर रही, वृंदावन की कुप्रथा है, भगवान ने निश्चय कर लिया इस कुप्रथा को सदा सर्वदा के लिए बंद करा दूंगा। गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान रात में ही पहुंच गए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और गोपियों का चीर उठाया, और चीर उठा करके धीरे से ऊपर टांगना चाहा, जब तक मन में आया कि ठीक नहीं है, आज छोड़ दो, इनको पहले बता दो कि गलत बात कर रही है, शायद संभल जाए। तो भगवान ने कदम्ब पे चढ़ करके वंशी निनाद किया। जब वंशी निनाद हुआ तो गोपियां आकंठ जल में घुस गई। मेरा प्रियतम आया, मेरा कृष्ण आया, वंशी की ध्वनि आई, कहां से आई, कैसे आई? गोपियों ने देखा तो भगवान ने कहा, सुनो, मैं कृष्ण तुम्हें बताने आया हूं कि जल में वरुण देवता का वास है और वरुण देवता का अपराध नहीं करना चाहिए। आप लोग नग्न स्नान करती हो, यह नग्न स्नान शास्त्र के अनुकूल नहीं है। एक गोपी बोली, चल चल, गाय चराने वाले कल के चरवाहे आज बड़ा उपदेश करने आया है। भगवान ने कहा, आज बता दे रहा हूं, कल कोई वस्त्र की चोरी करेगा तो मुझसे उलाहना मत करना। गोपियों ने कहा, चल चल, जब उलाहना करने आएंगे तो बताना। 2-4 दिन लीला चली, अमावस्या की तिथि आई, भगवान को अवसर लगा, आके सभी गोपियों का चीर उठाया और ले जाकर के कदम्ब की डाली पे लटका दिया। अब कोई 5 हाथ का लहंगा, कोई 4 हाथ की चुन्नी, कोई 10 हाथ की साड़ी, सब लटक रही है। कोई लाल, कोई हरी, कोई गुलाबी, कोई बैगनी, कोई बैजंती, कोई बसंती।
अब जब सबका भगवान ने टांग दिया तो धीरे से बंसी निनाद किया। एक बार तो गोपियां प्रेम में भर गई, लेकिन बंसी की ध्वनि कहां से आ रही, जब आंख लगाया पता चला है ये लाल वाली चुनरी तो मेरी है, दूसरी बोली हरा वाला लहंगा तो मेरा है, ये पीली वाली फरिया तो मेरी है। अरे राम राम। तो एक ने कहा श्याम सुंदर ये कदम्ब के वृक्ष में कहां लटक रहे हैं? भगवान बोले कदम्ब के फूल है फूल। गोपियों ने कहा वाह, अभी तक तो कदम्ब में 5-5 हाथ के फूल नहीं आए, आज पहली बार देख रहे हो कि 5-5 हाथ के फूल आए हैं। भगवान बोले जब से गोपियों ने 5 बजे आराधना शुरू किया, जब से 5 ही बजे 5 ही हाथ का फूल आता। एक गोपी बोली श्याम सुंदर मेरे समझ में नहीं आता कि एक फूल हरा तो दूसरा लाल तो तीसरा पीला चौथा बैजंती बसंती, ये 50 रंग के फूल कहां से आए? भगवान मुस्कुराए, देखो भाई जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिन जिन गोपियों ने जिस जिस रंग का फूल चढ़ाया वही फूल कदम्ब में आए गए। एक ने कहा सुनाओ ये हरा वाला लहंगा मेरा है उतारो। भगवान ने कहा मैंने कहा था ना, अब तो गांव वाले भी नहाने आ रहे हैं। लहंगा तो इसी शर्त में मिल सकता है कि कान पकड़ो, जल के बाहर निकलो, सौगंध खाओ कि आज से जमुना जी में नग्न स्नान नहीं करेंगी। गोपियां तो चक्कर में पड़ गई। 4 वर्णों की गोपियां गई हैं और चारों वर्णों की गोपियों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, उलाहना किया, प्रश्न किया। सबसे पहले सूत्र वर्णा गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, आप मेरे चीर को वापस कर दो। आप जो सेवा कहेंगे हम आपके घर में आके झाड़ू बहाड़ू कर देंगे। भगवान बोले नियम सबके लिए एक है, चीर लेना है तो जल के बाहर आओ, कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, आज से गलती नहीं होगी, जमुना जी की सौगंध खाओ। दूसरे वैश्य वर्णा गोपियां हैं, इन्होंने आकर के अपने ढंग से उत्तर दिया करवाम तवोदितम, हे श्याम सुंदर बणिकों के यहां राजीनामा चलता है। बोले आप मेरे चीर को वापस कर दो, बदले में जो सेवा कहोगे हम वो कर देंगी, लेकिन अभी मर्यादा की बात है, चीर वापस करो। भगवान ने कहा नियम सबके लिए एक है, अगर चीर लेना है तो जल के बाहर आओ। तीसरी क्षत्रिय वर्णा गोपियां हैं, ब्राह्मण वर्णा गोपियां हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा देहि वाशांशि धर्मज्ञ, हे श्याम सुंदर आप तो बड़े धर्मज्ञ हो, ब्राह्मण तो धर्म और सत्य की दुहाई देते हैं। बोले आप बड़े धर्मज्ञ हो, आप नंद के लाडले कुमार हो, आप मेरे चीर को वापस कर दो, हम अपने पिताजी को कह देंगे आपके यहां जाके पूजा सुनाएंगे। भगवान ने कहा नियम सबके लिए एक है, आपने वरुण का अपराध किया है। एक ने कहा श्याम सुंदर सवेरा हो रहा है, गांव के लोग आ जाएंगे क्या कहेंगे? बोले नियम सबके लिए बराबर, चीर लेना है तो बाहर आओ। चौथी क्षत्रिय वर्णा गोपियां हैं, इनके यहां ना तो राजीनामा है ना तो हाथ जोड़ी है, इनके यहां तो सीधे रिवाल्वर निकलता है? अजय मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए बताओ ना। इन्होंने कहा सुना, चीर वापस कर रहे हो कि शिकायत करनी पड़ेगी? नो चेद राज्ञे ब्रुआ महे, चीर वापस नहीं करोगे शिकायत हो जाएगी। भगवान बोले किससे शिकायत करेगी? बोले शिकायत करेंगी बाबा से। चल चल वो हमारे बाबा हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। एक ने कहा नहीं नहीं बाबा तो गुजारेदार हैं, शिकायत करेंगे मामा कंस से इसकी। अरे चल वो मेरे मामा लगते हैं, मामियों से बात हो जाएगी, चीर लेना है तो जल के बाहर आओ, सौगंध खाओ। गोपियां निरुत्तर हो गई, सभी गोपियां जल के बाहर आईं। भगवान ने सबका चीर वापस किया, सबने अपने शरीर को वस्त्रों से वेष्टित किया, सौगंध खाया। श्री
परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुजी समझ में नहीं आता कि भगवान ने चीर की चोरी किया, चीर हरण किया। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित ये चीर नहीं है, ये गोपियों की अनंत जन्म की वासना है। और भगवान ने चीर नहीं चुराया, भगवान ने वासना चुराया। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु अगर वस्त्र वासना है और श्री भगवान ने वासना की चोरी किया तो उस वासना को वापस क्यों किया, ये मेरा प्रश्न है। श्री सुखदेव उवाच, शुक स्वामी कहते हैं राजन, एक बार धान की भूसी निकाल लो। तिवारी जी कभी धान की बेहन डाले हैं, जड़ई? अब की जाया पट्टी तो जितना बेहन डावे खोए सब धान एक भूसी पहले निकाल ले और निकाल के फेविकोल लगाई चपकाए दे, जैसे निकाले वैसे चपकाया। अब अगर एका मेहनत पर है तो धनवा लई जाए भरसाई भुजाई ले, जिन निकाले भुजाई ले। अब भुजाई के आलू के खेते में बढ़िया पानी लगाए के 3-4 दिन माटी सर जाए, खेत जुड़वाए के और वह धान एक बेहन डाल दे। 20-25 दिन बाद लगाओ लाए तो हो जाए कि ना होए? हाँ, श्री सुखदेव स्वामी का यही उत्तर है। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय नेष्यते। एक बार अगर जीवन की वासना उतर गई, एक बार धान की भूसी निकल गई तो उसमें अंकुर आने वाला नहीं है। अगर एक बार प्रभु के सामने जीवन की वासना निकल गई तो दोबारा जीवन में वासना आने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने चीर हरण की लीला करके गोपियों को आभास कराया, तुम धान नहीं, धान के अंदर रहने वाली विशुद्ध चावल हो। हम लोग भागवत के प्राण में प्रवेश कर चुके हैं। यह भागवत के प्राणों की कथा चल रही है। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया और 21 किलोमीटर के गोवर्धन जी को उठाया। इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई। ग्वाल वालों ने 56 प्रकार का व्यंजन आदि बना करके गिरिराज महाराज की सेवा आरंभ किया है। सुरभि ने आकर के इंद्र को परास्त करने के बाद भगवान का दुग्धाभिषेक किया है और श्री भगवान सिंहासनारूढ़ हुए हैं। और इसके बाद भागवत के प्राण की चर्चा 10-5 मिनट हम लोग कर लें, जो आज का मूल प्रसंग है, जिसको हम लोग महारास कहते हैं। रास क्या है? रस एव रासः। रस मायने होता है प्रेम। प्रेम का अभ्युदय होना ही रास है। रस एव रासः। रास क्या है? बोले रसानाम समूहः रासः सरसः। रसानाम श्री भक्तानाम। यह रास ही हो रहा है 5 दिन से। सीधा सीधा स्वरूप आप रास का देख लें। रसानाम भक्तानाम, भक्तों का समूह जहां इकट्ठा हो जाए और उस समूह में भगवान प्रकट हो जाए, उसी का नाम है रास। भक्त को रस की अनुभूति होने लगे, इसका नाम है रस रास। रसानाम समूह रासः। चर एव चारा। श्रुति भगवती कहती हैं चलते रहो, चलते रहो, एक दिन प्राप्ति हो जाएगी। चरैवैति चरैवैति इति श्रुति। श्री श्रुतियां कहती है। अथवा रास क्या है? कृष्णेन
आराध्यते याशा राधा सरसा। कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं जहां, उसका नाम है रास, उसका नाम है रास स्थल, वह है रस। किंबहुना धर्म सम्राट पूज्यपाद करपात्री जी महाराज कहते हैं, कृष्णम आराधयत या सा राधा सा रसः। कृष्ण की आराधना करती है जो जहां श्री राधा, उसका नाम है रास, रस। अथवा रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अनुभूय जिसका किया जाए। हमारे श्री गुरुदेव भगवान सुनाते, जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अनुभूय जिसका किया जाए, जिस रस का आनंद ले लिया जाए, उसका नाम है रास। कबीर साहब तो ऐसा रास वर्णन करते हैं ना, अरे हमारी शेजरिया पे आवहे समरिया, देखा देखी बलम हुई जा। हमारी शेजरिया पे आवहे समरिया, देखा देखी बलम हुई। हमारी शेजरिया पे आवहे समरिया, बल में हो जा। आंख मिली जई है, नजर लड़ी जई है, आंख मिल गई है, नजर लड़ गई है। आंख मिली जई है, नजर लड़ी जई है, आंख मिल गई है, नजर लड़ गई है। सारा झगड़ा खत्म होई जा। सारा झगड़ा खत्म हो जा। हमारी शेजरिया पे आवहे समरिया, हमारी सजरिया पे आवहे समरिया, देखा देखी बलम होई जा। देखा देखी बलम हो जा। रस्यते आस्वाद्यते। अरे पाणे जी कहाँ गाने का समय है। किसी ने कहा गंगा क्यों बह रही है, पीछे वाले ने कहा पानी ठेले है, इसीलिए तो गंगा बह रही है। बचपन में ही कविता पढ़ाई गई, याद है कि नहीं? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हम कभी डरे नहीं, हम कभी बढ़ते रहो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। कबीर साहब के भजन तो बड़े द्वय अर्थ वाले हैं ना, बड़े विलक्षण हैं। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अनुभूय जिसका किया जाए उसका नाम है रस, रास। कैसा रास है, रास किससे हो रहा है? पहला मंत्र है महारास का, और ये मंत्र समझ में आ जाए सारी रास समझ में आ जाएगी। क्या रास है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। डिप्टी साहब सावधान, नहीं वो वाली कथा सुना देंगे। एक कथा सुना दे डिप्टी साहब। हाँ सुनाते। क्या सुनाते? एक मास्टर साहब, बच्चे सावधान हो जाए, एक मास्टर साहब हमको हमारे शिक्षा गुरु आचार्य पंडित हरिभजन मणि जी ने सुनाया था, साकेत वासी, उनके स्मरण में ही सुना दे रहा हूं। उन्होंने, उनकी आदत थी बहुत बारीक सुपारी, थोड़ी सी तमाकू खाते थे, हरदम खाते थे। तो हम जाते तो हमसे कहते सोगौरा काटा, काटा नहीं कहते, सोगौरा तो हम समझ जाते थे।
हम काटने लगते थे। बहुत तो नहीं बनता था, लेकिन अब सीख लिए, सिखा दिए गुरुजी। तो काटते, मिलाते, देते। तो एक दिन मैंने उनको दिया, तो एक श्लोक पढ़ा रहे थे हमको कोई, तो श्लोक पढ़ाया या कुछ बता रहे थे, बताया। तो बताते बताते उन्होंने ये बताया कि शोगौरा, एक अध्यापक थे मिडिल के, तो बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे थे। तो बच्चों से सामने वो नक्शा भारत का टंगा था, तो उन्होंने कहा, बच्चों देखो ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में ये ऊपर चलिए, ये क्या है? ये गोमुख है, गंगा जी यहीं से निकलती हैं। बच्चों ने कहा, जी सर। गोमुख से निकल करके आई गंगोत्री, 14 किलोमीटर देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ। फिर क्या हुआ? बोले वहां से नीचे आई, तो यहां से इनको लोग भागीरथी कहने लगे। भगीरथ जी ने आगे बढ़ाया, ये रुद्रप्रयाग आई, उत्तर काशी आई, और धीरे धीरे ये देखो ऋषिकेश पहुंच गई। फिर ढलान पे हरिद्वार आई, कानपुर, उन्नाव, प्रयाग पहुंची तो गंगा जी खत्म हो गई, जमुना में मिल गई, कहानी खत्म। अब डिप्टी साहब बाहर से खड़े थे, सुन रहे थे कि कहो गंगा जी तो बनारस होके कलकत्ता गई है, मास्टर साहब ने प्रयागई में खत्म कर दिया। तो डिप्टी साहब ने टोका, कहा मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हो? गंगा जी प्रयाग आई, खत्म हो गई, यही पूरा हो गया? बोले हे साहब सुना, हमका जितना तनख्वाह मिलता उतना हम पहुंचाए दे गंगा जी। अब आप हमसे ज्यादा पावत है, आप पहुंचावा, चाहे कलकत्ता नहीं अरब पहुंचाए दे, हम ना रोकब, हमका जितना मिलत हम पहुंचाए दे। श्रीराम। तो अब हम क्या बतावें, हम इसी डर में पड़े हैं कि जितना समय मिला है वो तो पहुंच गया, अब चला जल्दी पहुंचाए दे, नहीं गड़बड़ हो जाए। भगवान पिता रात, उनके कहने का भाव ये था कि जितना सुपरिया खवाए रहा वो ही चुग गए, अब दूसर काटा। इसी पर उन्होंने सुनाया था कि अब दूसरा काटो, पहला वाला खत्म हो गया, तो जो 7 बजे तक समय मिला है वो तो चला गया, अब दूसरा समय मिले तब तो रास हो। बोलिए रास रसिक सरकार की जय हो। कैसा रास है? अर्थ तो हमने रास के कई कई सुने हैं, लेकिन मुझे जो अपने में स्वतः बहुत अच्छा लगता है वो हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट शंकराचार्य भगवान श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज का अर्थ हम आपको सुनाते हैं। भगवान पिता रात्रि, रास कौन करने जा रहा है? ध्यान बना रहे, रास करने भगवान जा रहे हैं। कहीं भगवान को भक्त मत समझ लेना, कहीं भगवान को साधारण प्राणी मत समझ लेना, नहीं तो रास का रहस्य नहीं समझ में आएगा। पहली बात है भगवान पिता रात्रि, अपि निश्चयन, भगवान ही निश्चय महारास करने जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? तारात्रि, किस रात्रि में? शरद ऋतु की निरभ्र चंद्रमा की मंगलमयी रात्रि में, जो पीछे निकल गई पूर्णिमा वाली रात। उस महारात्रि में महाराज करने जा रहे हैं। कौन जा रहा है? बोले भगवान भी, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, रास करने के लिए वीक्षरंतुम, रास में भीक्षण करने के लिए, टहलने के लिए मनश्चक्रे, मन बनाया। और मन बनाने के पहले क्या किया? बोले योग माया मुपाश्रिता, ये योग आश्रय लेकर के रास हो रहा है। इस रास की पहली विशेषता है कि रास में भोग नहीं है। तिवारी जी क्या है? रास में योग है। जीव और परमात्मा के मिलन का नाम योग है, और जीव और जीव के मिलन का नाम भोग है।
भगवान भोगने नहीं जा रहे हैं, भगवान तो योगने जा रहे हैं। योग है, और इस योग में योग माया का आश्रय लिया है। यह रास एक योग है और गोपियों का संयोग है, किशोरी जी का वियोग है, ललिता जी का रोग है, सब यहां इकट्ठा हो रहे इस योग में। सारे योग भोग को निरोग बनाना है, योग में चिपका देना है। योग माने परमात्मा में लगा देना है। भगवान पिता रात्रि, रात्रि में भगवान योग कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले माता पिता नहीं है, भगवान अपिता। माँ बाप होते तो डांटते न, क्यों रे आधी रात में महाराज करने जा रहा है, चल घर में। तो ऐसे भगवान जिनको माँ बाप नहीं है, भगवान अपिता रात्रि। अपिता भगवान जिनके माता पिता नहीं। अथवा कौन से भगवान है? बोले भगवान का जो नकार है वो लंगड़ा है, आ पूरा है। तो लंगड़े ना में जब आ का संयोग हो जाएगा तो लंगड़ापन खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा भगवान। जब आ इधर निकल आएगा भगवान बन जाएगा, तो उधर बचेगा पिता। भगवान पिता रात्रि। ऐसे भगवान जो हम सबके पिता हैं, वो उस रात्रि में महाराज करने जा रहे हैं। जैसे एक बाबा अपने नातिन को गोद में लेकर के खिलाता है, जैसे एक पिता अपने बेटे को कंधे पे लेकर के खिलाता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेकर के अपना स्नेहाप्लायन अमृत कलश पिलाती है, ऐसे ही भगवान ने, भगवान पिता रात्रि है सरदोत्फुल्ल मल्लिका, जो जगत के पिता हैं, अपने बच्चों से खेल रहे हैं। अब खेल खेल में बच्चा कभी नाक पकड़ता है, कभी सिर पकड़ता है, कभी बच्चे को उठा लेते हैं, तो इसमें संदेह किस बात का है? इस महाराज को पूरा करने के लिए योग की अधिष्ठात्री भगवती राधा का प्रभु ने स्मरण किया। कदम्ब वृक्ष के नीचे अर्धरात्रि में वेणु निनाद किया। भगवान ने अपने बंसी में दो ही चीज बजाया। जानते हैं क्या बजाया? दो अक्षर के अलावा भगवान ने तीसरा अक्षर नहीं बजाया। वह अक्षर है रा और धा। आज भी यही किया। अज सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने गुलाम तेरो बनवारी। जय हो कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। जय हो कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पयलिया पे बाजे हाँ मुरलिया। तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया। छुम छुम नाच गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। छुम छुम नाच गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। जय सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारे, गुलाम तेरो बनवारी।
चंद्र से आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, 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 लट लट के घुंघराली गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी, सुन वर्षाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। मधुबन के राजा होकर, श्री मधुबन के राजा होकर, छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी, छाछ पे नाचे बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम वृक्ष के नीचे सरकार ने बैठ के बेड़ू निनाद किया। श्री किशोरी जी रात्रि में आ गए, देखा बगल में एक हर श्रृंगार का वृक्ष था, वृक्ष में बड़ा सुगंधित फूल आया था। किशोरी जी के मन में आया इसमें से 2-4 पुष्प चयन करके अपने प्रभु के चरणों में प्रेमार्पण कर दूं। किशोरी जी ने फूल के लिए हाथ बढ़ाया, डाली ऊपर थी नहीं पकड़ने आ रही थी। भगवान ने इशारा किया उठा दूं क्या, और धीरे से किशोरी जी की कमर पकड़ा उठा दिया। श्री श्यामा जी ने अपने बाएं हाथ से डाली पकड़ा, दाहिने हाथ से पुष्प चयन करना चाहा, ऐसे धोखा देने में माहिर सरकार ने किशोरी जी को छोड़ दिया। छोड़ के धीरे से एक धक्का लगा दिया। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो
रेखा देवे बनवारी गुलाम तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी झूला झूले राधा प्यारी गुलाम तेरो बनवारी झूला झूले राधा प्यारी गुलाम तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी। बोलिए राशेश्वर सरकार की जय। जय हो। श्री किशोरी जी आ गई और यहीं से भगवान ने वेणु निनाद आरंभ किया। निशम्य गीतम तदनंग वरधनम, गीत भी गाया कामोद्दीपन करने वाला। निशम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमाः शयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। अद्भुत झांकी है संत प्रसाद जी। रास तो हम पूरा कर नहीं पाएंगे, प्रस्तावना कर देते हैं, देख लें कैसे है। प्रस्तावना क्या है? जिस समय भगवान ने वेणु निनाद किया, गोपियों के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। एक गोपी अपनी गाय दुह रही थी। दुहंत्यो भिययुः काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः। दोहनी को वहीं पर रख दिया। आधा दूध निकला है, आधा थन में ही पड़ा है। बछड़ा बंधा है सो बंधा है, निकल पड़ी। प्रयागवासी सोच रहे हैं अरुण जी कथा सुना रहे कि झूठ बोल रहे हैं। क्यों? बोले हमारे प्रयाग में भी गायें हैं, डेयरी हैं, लेकिन 12 बजे रात में तो कोई गाय नहीं दुही जाती है। दुही जाती है क्या दुबे जी? बहुत दुही जाती है, सुबह दोपहर शाम। और कौन सी गाय है जो आधी रात में दुही जा रही है? इसका मतलब व्यास जी ने भागवत जी में झूठा ही लिख दिया है कि अर्धरात्रि में दोहनी छोड़ के भागी। आहा हा, ध्यान से सुन ले। न जानते हो तो अमरनाथ भैया से पूछ ले, वो बता देंगे। आधी रात में वो गाय दुही जाती है जो शाम को 7-8 बजे बच्चा जनती है, 4 घंटे बाद आंवर करती है। 12 बजे वो गाय दुही जाती है जिसका दूध किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता है, नहीं थन फट जाएगा। ऐसी गोदोहन हो रहा था और वेणु निनाद हुआ, दोहनी रख दिया। दोहम हिस्वा समुत्सुकाः। सही बोल रहा हूं कि झूठ? हाँ, अब आप समझ जाएं, ये कृष्ण प्रेम है। जहां गाय का थन फटे या रहे, अपने तो चली। पयो अधिसृत्य संवाय मनुद्वास्या पराजजु। एक गोपी खोवा बना रही थी, दूध औट रही थी। वेणु निनाद हो गया। सब कार्य से जब गोपियां फुर्सत पाती हैं तो चलो थोड़ा खोवा बना डालें। दूध में उफान ही आया था, दूध बहने वाला था। वेणु निनाद हो गया, करछी छोड़ दिया, रास स्थल पे भागी। परिवेशयन्तस्तदहित्वा। एक गोपी अपने पति की परिचर्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। एक पैर दबाया था, अंगुली नहीं फोड़ पाई थी, दूसरे में हाथ नहीं लगाया था, तभी वेणु निनाद हो गया और एक पैर दबाया, वही छोड़ दिया, चल दी। पता भी नहीं पति को जा कहां रही है। कहां तक गिनाऊं? पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक गोपी अपने नन्हे से बच्चे को दूध पिला रही थी। अमृत कलश बच्चे के मुंह में डाला ही था, तभी वेणु निनाद हो गया
बच्चे को वहीं पर छोड़ा और बंसी के याद में चल पड़ी जमुना के किनारे। शुश्रूषन्त्यः पतीन काश्चित, एक गोपी पति को भोजन परोस रही थी। दाल निकाला था, चावल में हाथ लगाया, जब ही वेणु निनाद हुआ, पति देख रहा है पीढ़ा पे बैठ के भोजन आएगा, देवी पहुंच गई जमुना के किनारे। लिम्पन्त्यः प्रमजोन्तन्याः, एक गोपी अपना घर लीप रही थी। यहां सारा पटाक्षेप हो जाएगा। गोबर से फर्श नहीं थी, धो नहीं रही थी, लीप रही थी। लिम्पन्त्यः प्रमजन्तोन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने, लीप रही थी, हाथ में यहां तक गोबर लगा था। तभी वेणु निनाद हो गया और गोबरहवा हाथ लेके भगवान के पास पहुंच गई। कैसी उपासना है? कोई जार उपासना है कि प्रेम उपासना है? साधारण नायिका भी जार पति से मिलने जाती है तो नेक श्रृंगार करके जाती है, और यहां तो गोपियां गोबर लगा के पहुंच गई। यही अंतर है, इसलिए महारास है। अंजन्त्यः काश्यलोचने, एक गोपी अपने अखिया में काजल लगा रही थी। एक आंख में लगाया, शराई उठाया, दूसरे में लगाया, आधे आंख पे काजल पहुंचा, तभी बंसी सुनाई पड़ी, शराई हाथ से गिर गई, डेढ़ आंखा काजल लगा के पहुंच गई। अंजन्त्यः काश्यलोचने। एक गोपी की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, एक गोपी अपने वस्त्र को पहनने में व्यस्त है। तब तक वेणु निनाद हो गया, भूल गई, लहंगा को बनाया फरिया, फरिया को बनाया लहंगा, दौड़ पड़ी। अद्भुत झांकी है। एक गोपी जैसे घर से निकलना चाहिए, ग्वाल ने डांटा, है कहां जा रही है? बोले वो बंसी बज गई। अच्छा, उस चरवाहे के पास। अंतरगृह गता काश्चिद गोप्यो लब्ध विनिर्मिता, दुस्साह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। उसको घर के अंदर बंद कर दिया। गोपी ने वहीं से मन से ध्यान लगाया, घर की छत फट गई, वायु मार्ग से जाकर के महारास में प्रविष्ट हो गई। तमाम तरह की गोपियां हैं, कितना गाया जाए। जब भगवान ने इन सब को देखा तो स्वागतम वो महाभागा, आइए भाग्यशालिनियों, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। जब सभी गोपियां इकट्ठा हो गई तो भगवान ने कहा, आहा, आप लोग अनामय वृंदावन से आ रही हैं, वृंदावन में सब कुशल से तो है ना? ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। अरे राम राम राम। भगवान ने कहा, अर्धरात्रि में पुरुष को भी घर छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोग स्त्री होकर के और ब्रज की परंपरा में अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके आप आधी रात में यहां आई हैं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप सब अपने घर जाओ। गोपियां क्या बोले? श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, गोपियों ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक। भगवान ने जब सारा प्रवचन किया तो एक गोपी ने कहा, कन्हैया आपका प्रवचन पूरा हो गया? बोले मेरा तो हो गया। बोले अगर आज्ञा हो तो एक कथा मैं भी सुनाऊं। भगवान ने कहा, गोपी सुनाओ। बोले मैं आपसे जानना चाहती हूं, एक नई नवेली बहू पहली बार अपने ससुराल आई। सुन रहे हो? भगवान ने कहा, जी सुन रहा हूं। फिर क्या हुआ? बोले वो ससुराल आई तो लोगों ने उसकी बड़ी सेवा किया, 10, 5, 15 दिन रही। गांव के कुछ बच्चे गुजरात जा रहे थे कमाने, तो उसका पति भी तैयार हो गया। पत्नी को पता चला मेरे पति गुजरात कमाने जा रहे हैं, तो रात में चरण दबाया, पूछा, हमने कुछ
गांव में हल्ला सुना है? क्या सुना है? बोले हमने सुना है कई लोग गुजरात जा रहे हैं। पति बोला जाने वाला तो मैं भी हूं, टिकट तो बन गया है। पत्नी बोली श्रीमान जी आपने हमसे नहीं बताया, अभी क्या हमारे आप में कुछ बटा है क्या? हमको तो बताना चाहिए। पति ने कहा नहीं जाना होता तो बता देता, अभी तो हफ्तों बाकी है। पत्नी ने कहा प्लीज मैं निवेदन करती हूं आप न जाओ। क्यों न जाएं भाई? बोले देखो मेरे लिए कौन है, हमारे तो आप ही सार सर्वस्व हो ना। हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी किससे मांगूंगी, किसको बुलाऊंगी? हमें कोई सुख दुख होगा किससे कहूंगी? पति बोला घर वाले तो तमाम लोग हैं, माता पिता हैं, जिससे कहोगी कर देंगे। बोले देखो कुछ बहुत भीतर की बातें हो, वो पति पत्नी के अंदर की बातें, वो तो हम आपसे ही कह सकती हैं ना। और एक बात बताओ, आपसे इतना स्नेह मिला है, आप चले जाएंगे तो हम आपके अभाव में जिएंगी कैसे? हम किससे बात करेंगी, किसको भोजन परसेंगी, किसको नहलाएंगी, किसको खिलाएंगी, किसका पैर दबाएंगी? लड़के ने सोचा बात तो बढ़िया कह रही है, लेकिन मजबूरी है कि अगर कमाऊंगा नहीं तो घर का काम कैसे चलेगा? तो पत्नी ने कहा अगर नहीं समझ में आता है तो हमें भी ले चलो। बोले पहली बार जाना हूं, जाने कमरा मिलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, जा रहा हूं अब की देख के आऊंगा, ठीक ठाक रहेगा, पक्का ले चलूंगा, वादा करता हूं। पत्नी रूठ गई। प्रभु सुन रहे हो? बोले सुन रहा हूं। पत्नी जिद पे आ गई हमें ले चलो, नहीं तो हम आपके अभाव में जी भी नहीं पाएंगे। बच्चा जरा पढ़ा लिखा था, होशियार था, आनंद भवन के पास पहुंचा और बढ़िया अपना एक स्टेचू बनवाया 3.5 फीट का, मुस्कुराता हुआ। पत्नी को ले आकर के शाम को दिया, सुन मेरे अभाव में यही तेरा पति है, बात करना होगा इससे करना, पैर दबाना होगा इसका दबाना, भोजन खिलाना होगा इसको खिलाना, नहलाना होगा इसको नहलाना। समझ में आ गई पत्नी के, चलो भाई पति की आज्ञा है, अब इसी स्टेचू की सेवा करेंगे। पति तो परदेश चला गया। प्रभु सुन रहे हो? भगवान ने कहा जी हां, आगे बताओ क्या हुआ? बोले 2-4 महीना पति परदेश रहा। पत्नी ने नियम बना लिया 5 बजे से 7 बजे तक उसी स्टेचू से बात करती, आप कब आओगे, नौकरी मिली कि नहीं, भोजन हुआ कि नहीं, यहाँ तो बन रहा है। अब मोबाइल था नहीं तो ऐसे स्टेचू से बात करती जैसे कोई ताल घुघरुआ से बात करे। लगी है बात में, अब उत्तर तो कुछ नहीं आ रहा है, अकेले बोलती जा रही। एक दिन सुबह जैसे पूजा करने बैठी प्रभु, जो उसका पति परदेश गया था वो आकर के दरवाजा खटखटाया। अरे मैं गुजरात गया, परदेसी आ गया, भाई कौन है, घर खोले। पत्नी नियम में बैठी है, 2 घंटे रोज पूजा करती स्टेचू की। बताओ प्रभु क्या करना चाहिए? पति आ गया तो दरवाजा खोल करके उसका स्वागत करना चाहिए कि स्टेचू की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा वाह, अरे स्टेचू की पूजा करते करते जब असली आ गया तो उठ करके उसका स्वागत करो, दरवाजा खोलो, आरती उतारो। गोपी ने कहा प्रभु 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते करते 3.5 हाथ के स्टेचू की पूजा करते करते 84 लक्ष जन्म बीत गए। आज असली ने आकर के आधी रात में दरवाजा खोला तो बताओ आपके चरणाश्रय को छोड़ करके कहां जाए? गोपियों ने पूर्ण शरणागति कर दिया। बहुत विशाल रास है, इस रास में भोले बाबा भी आए। भगवान ने नाना रूप बनाया, गोपियों के प्रेम की परीक्षा लिया और श्री राशेश्वर भगवान ने रास पूरा किया, भगवान शंकर ने बंद कराया। इसके आगे बड़ी सुमधुर कथा है। कल के सत्र में आरंभ में अक्रूर का प्रतियान, कंस की यज्ञशाला, भगवान का यज्ञ प्रवेश, कुबलिया पीड़ हाथी का मारा जाना, चारों ओर मुष्टिक का उद्धार, शल्य तोसल का मारा जाना, कंस का मारा जाना, भगवान को पढ़ने के लिए जाना, झड़ूला उतरना और
गुरु माता को दक्षिणा देना, जरासंध से युद्ध करना, जरासंध को परास्त करना, जरासंध से परास्त होना, और विवाहों का वर्णन करते हुए दादा का विवाह और श्री भगवान का विवाह भगवती रुक्मणी के साथ, रुक्मणी हरण तक की चर्चा प्रभु कृपा होगी तो आप सबको हम कल के सत्र में सुनाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए प्रभु चरणों में वाणी को विराम। आरती का गान, अब तो 2 ही दिन बचा है ना। अरे हम तो हैं जोगिया फकीर, हम तो हैं जोगी फकीर, कल अपने घर जाएंगे। बजाया जिन्हों, कल तो हम चले जाएंगे, 2 दिन का मामला है। तो आप लोग श्रद्धा से, समय से, ये अवसर जाने प्रभु दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शरीर क्षणभंगुर है। तो कल ठीक समय से हम लोग पुनः कथा का आनंद लेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आरती का गान प्रसादस्तु प्रसन्न। हरिओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वस्वनि लोकसन्निभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासुधत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम नहीं हरिधाम नहीं, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग पंत कोल
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत, श्री भागवत, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि।